वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हम भी माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं। और यहाँ पर जी एक और नया दिन शुरू हो चुका था और सुबह का टाइम था और बच्चों के साथ बैठ कर जो है मैक्स भी अपना मज़े से कार्टून एंजॉय कर रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे इंसानों के साथ साथ इन बेचारे जानवरों को भी बहुत ठंड लगती है। ये बात मुझे आज रियलाइज़ हुई है, वरना मुझे लगता था कि ये बेचारे इतने फरी होते हैं, इतनी इनके ऊपर फर होती है कि इन्हें ठंडी नहीं लगती होगी, लेकिन या अब हमें रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, ये भी ठंड फील करते हैं। एंड ही वॉज एंजॉइंग अ लॉट। वो पता नहीं क्यों कार्टून में क्या फैसिनेट हो रहा था, लेकिन बेचारे को बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ था। एनी हाउ, आज हमने प्लान किया था कि हम बाहर चलते हैं जनाब पार्क और वहाँ जाकर जो है हम इंजॉय करते हैं। तो बस हम यहाँ से निकल पड़े थे और यहाँ पर जी ये मेरा ड्रेस था और सूरज जो है बिल्कुल जैसे लगता सर पर है। धूप बड़ी अच्छी थी लेकिन साथ हवा भी ठंडी थी और यहाँ पे जी एंट्रेंस थी। ये घोड़ा मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, पता नहीं क्या बात थी, लेकिन उस घोड़ा की लुक बड़ी प्यारी आ रही थी। आजकल वैसे ही मुझे शायद ड्रामे देख कर टर्की के घोड़े बहुत फैसिनेट करने, शायद इस वजह से। बस हम यहाँ पे एंट्री करने लगे थे तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जिन्हें पूरा करना था और आगे हमारी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। एंड यहाँ हमारी बारी आ गई थी। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है और दोनों साइड पर लाइन है। और यहाँ पर भाई साहब हमारे जो है वो टिकट उन्होंने एंट्री का हमें दे दिया और उन्होंने हमें कहा कि जाओ तुसी मौजा मारो। तो हम मौजे मारने के लिए अब एंटर हो चुके थे और यहाँ पे व्यू आप देखिए कितना खूबसूरत है, इतनी प्यारी ग्रीनरी थी और ये आंखों को कितनी ठंडक देती है ना, कितना प्यारा लगता है इस तरह का व्यू। और बहुत सारे लोग आए हुए थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लग रहा था कि ठंड है तो लोग नहीं बाहर आएंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यहाँ बहुत रश थी। और यहाँ पे बस हमने अपनी गाड़ी पार्क की। अब हम पार्किंग एरिया से निकल कर एंटर होने लगे थे। तो बस हम यहाँ से वॉक करते हुए आगे जा रहे थे और रास्ता ढूंढ रहे थे। यहाँ पे हम एंटर हो चुके थे और यहाँ पे छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे मिस हो गया। जनाब पार्क के अंदर एक ये रेस्टोरेंट है। वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हैं लेकिन ये बड़ा पुराना रेस्टोरेंट है, इसका नाम है डीवा और इसका खाना भी बहुत अच्छा है और इनका एम्बियंस भी बहुत ज़बरदस्त है अंदर से सारा। लेकिन यहाँ पे हम गए नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने एक नई जगह डिस्कवर की थी और ये पार्सले के नाम से थी, बिल्कुल इस स्केटिंग एरिया के सामने। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो मेरे बच्चों ने भी कहा कि हमने यहाँ पर जाना ही जाना है, तो मैंने कहा जाओ फिर मौजा मारो। और मैं यहाँ बाहर बैठकर इनका मेन्यू देख रही थी। इनके पास ज़्यादातर जो है वो हाई टी की चीज़ें थी जिनमें चाट वगैरह थी और ये इनका एक छोटा सा बेकरी एरिया था जिसमें डिफरेंट टाइप की केक्स और पेस्ट्रीज अवेलेबल थे। तो हमने इसमें से भी 2-3 चीज़ें बाद में ऑर्डर की थी और यहाँ पर इनका डाइनिंग था जहाँ आप अंदर बैठ कर भी खा सकते हैं और बाहर बैठ कर भी इनकी सिटिंग थी। तो मैंने सोचा कि जितनी देर बच्चे खेल रहे हैं मैं अंदर से देख आऊँ। तो अंदर बहुत खूबसूरत इनका डाइनिंग एरिया था और जो ऊपर वाला पोर्शन था इसके ऊपर इन्होंने बर्थडे का डेकोर वगैरह भी जिस तरीके से आपका फंक्शन है उस तरीके से आप अरेंज करते, लेकिन हमने प्रेफर किया कि हम बाहर बैठ कर खाएँ। तो जी मैंने यहाँ पर मंगाई अपने लिए चाय क्योंकि शाम हो चुकी थी और इस ड्रिंक के बगैर मेरा गुजारा नहीं है और बाकी सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मंगवाई। तो चाय के साथ मैंने इनकी पेस्ट्री ट्राई की। मैंने कहा देखती हूँ कि किस तरह का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस शाम हो चुकी थी और बच्चों ने जो है वो बस करने का नाम नहीं ले रहे थे तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको निकाला और अब हम इस एरिया के अंदर आए। यहाँ पे भी बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी और बस झूले थे, काफ़ी सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तो बस यही टाइम होता है बच्चों के साथ एंजॉय करने का। इतनी बड़ी जगह थी यहाँ पर, बिल्कुल पहले शुरू में खाली था जब हम पहले आते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, जिसमें से ये एक बास्केटबॉल कोर्ट भी था जो आपने पहले देखा था और इनडोर जो है बच्चों की गेम्स इस तरह की होती हैं वो भी थी और ये आउटसाइड जो थी इस तरह की भी प्लेइंग एरियाज थे तो जहाँ बच्चे अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे दांत बजने शुरू हो गए थे, तो हमने सोचा वापस जाते हैं और डिनर करते हैं क्योंकि रात हो गई थी। तो हम वापसी पे अपने पार्किंग लॉट की तरफ आ रहे थे तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक सेकंड कप कॉफ़ी के बिल्कुल ऊपर कोयला ग्रिल के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना, अगर हमने बाहर जाके डिनर करना है तो हम यहाँ पे ट्राई करें। तो पहले हमने सोचा था कि हम इस जगह पे ट्राई करेंगे, लेकिन ये हुआ कि ये बुक था, यहाँ पे किसी का बर्थडे था। तो फिर उन्होंने ऑफ़र किया कि आप रूफ टॉप पर चले जाएँ जहाँ पे हमारा सारा सेटअप है। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि क्यों ना आज हम कुछ नया ट्राई करें, कि नई जगह का फूड एक्सप्लोर करें। तो वी डिसाइडेड कि हम यहीं पर चलते हैं। तो यहाँ पर बस हम एंटर हो रहे थे और अब हम जाएंगे इनके रूफ टॉप पर विद द हेल्प ऑफ, क्या कहते हैं, लिफ्ट, सॉरी। तो हम विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट हम ऊपर जाएंगे। तो बस यहाँ पर अब हम एंटर हो रहे थे।
तो जनाब यहाँ पर अब हम आ गए थे, 2 मिनट में हम ऊपर आ गए थे। और यार इनका भी एम्बियंस और सिटिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त था, इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और वॉल्स को भी इन्होंने बहुत प्यारा सजाया हुआ है। ये इनकी थोड़ी सी इनसाइड जो है वो आप बैठकर अपना डिनर कर सकते हैं, और कुछ छोटा सा एरिया इन्होंने बाहर भी किया हुआ था जहाँ पे आप बाहर बैठकर भी खा सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम बाहर बैठकर खाएंगे, क्योंकि इनसाइड तो खाते ही रहते हैं, तो क्यों ना बाहर चलें। यहाँ पर बस वैसे ही हम विज़िट कर रहे थे कि कैसा एरिया है, लेकिन उनकी सीटिंग और इनका एम्बियंस बहुत खूबसूरत था। इस तरीके से इन्होंने सजा किया था और पूरे पार्क का व्यू जो है ना वो आपको यहाँ से नज़र आता है। तो ये देखें यहाँ पे इनका एक लोगो लगा हुआ है, और ये पूरे पार्क का व्यू है रात के टाइम पर। वो सामने मैकडॉनल्ड्स का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये नीचे का एरिया है, और ये इनका बाहर का सिटिंग का एरिया, और ये अंदर वाला था। ये इनका ओपन किचन है जहाँ से आप लाइव देख सकते हैं इनको बारबेक्यू बनाते हुए, और इनकी रोटियां और नान वगैरह का जो तंदूर है वो भी इस साइड पर है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है देखने में। इस टाइम इनको आप लाइव देख सकते हैं। आपने बारबेक्यू के अंदर जो भी ऑर्डर करना हो आप इधर साथ खड़े होकर देख रहे हैं। और हमने यहाँ पे इनको ऑर्डर किया था एक प्लेटर, साथ हमने इनकी कढ़ाई मंगवाई थी, वाइट मखनी कढ़ाई, और साथ हमने इनके ऑर्डर किया था मलाई बोटी। तो टेस्ट वॉज ओवरऑल गुड, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से मुझे थोड़ा कम लगा क्योंकि प्राइस हाई थी, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड। मज़ा आया। बस यहाँ पे हमने डिनर शिनर कर लिया था। अब हमने कहा कि चलो अब घर चलें, अब घर का भी रास्ता देखें, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तो यहाँ पर बस अब मैं व्लॉग को एंड करूँगी, और ये रात के कुछ मनाजिर हैं। और यहाँ पे हमने जनाब पाक को कह दिया था बाय बाय, और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो मैकडॉनल्ड्स का लोगो में बाय बाय कह रहे थे। तो मेरे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।